हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और ठीक ठाक होंगे। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे स्टडी प्लान फॉर क्लास 12। स्टडी प्लान फॉर क्लास 12 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे पास एक डेडलाइन दे दी गई सरकार के द्वारा। क्या है वो डेडलाइन? 6 फ़रवरी हमारा जो है एग्जाम होगा। फर्स्ट एग्जाम वाज आवर हिंदी। अब आप लोगों को टाइम टेबल के बारे में पता तो चल ही गया होगा, क्योंकि टाइम टेबल ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। तो अब हम हमारे किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं? हम स्टडी प्लान के बारे में बात करेंगे। स्टडी प्लान क्या होना चाहिए हमारा, हमें टाइम कैसे मैनेज करना है, क्या हमारे ट्रिक्स होने चाहिए, क्या हमें अप्लाई करना है, किस तरीके से हमें स्ट्रैटेजीएबल आगे मूव करना है। क्या होता है, अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि हम किस तरीके से मूव करें। इन द सेंस हमारा जो एक पाथ है, हमें पाथ तो पता है कि हमें 12th के लिए स्टडी करना है, लेकिन उस पाथ पर हम चले कैसे, क्या क्या प्रॉफिट हो सकते हैं, कहाँ हमें लॉसेस नहीं होने चाहिए हमारे, उस पर आज हम क्लियरली बात करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले आप एक कॉपी पेन ले लीजिए, ताकि साथ में आप लिखते चलें कि मेरा क्या स्टडी प्लान होना चाहिए एग्जाम के थ्रू। ओके, सो आप सभी लोग कॉपी पेन ले लीजिए और ध्यान से मेरी वीडियो पर फोकस करिए। ओके, सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें तो हमारा जो एक डेडलाइन हमें जो सरकार ने दी हुई है एग्जाम के लिए, वो क्या डेडलाइन दी गई है कि 6 फरवरी 2024 में हमारा जो है फर्स्ट एग्जाम है। क्या है? हमारा फर्स्ट एग्जाम है। अब इस फर्स्ट एग्जाम के बारे में तो हम सुन के ही शॉक्ड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा जो आधा सेशन है वो निकल चुका है। किस बात में निकल चुका है? घूमने फिरने मस्ती मजाक करने में निकल गया। लेकिन अब हमें क्या करना है? हमें सीरियसली पढ़ना है। सीरियसली पढ़ना मतलब हमें इस चीज को क्या करना है? कवर आउट करना है। कुछ ही दिन नहीं बचे हमारे पास, अभी टाइम है हमारे पास, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? इसे कवर अप कर सकते हैं। लेकिन कवर अप कैसे करना, उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए, प्रॉपर मेंटोर होना चाहिए। तो आपको हमारी इस वीडियो से प्रॉपर गाइडलाइंस भी मिलेगी, प्रॉपर मेंटोर भी मिलेगा, और पाथ पे चलने के लिए आपको हेल्प भी मिलेगी। ओके, सो अब देखिए हमारा जो है, हमारा टॉपिक क्या है आज का? स्टडी प्लान और वट एवर आर सब्जेक्ट प्लान। आप ये भी लिख सकते हैं और स्लैश करके आप क्या लिख सकते हैं? आप अपना सब्जेक्ट प्लान भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि हमें किस तरीके के प्लान्स बनाने हैं। लाइक हम हिंदी इंग्लिश को प्रायोरिटी दें या ना दें, या फिर हम फिजिक्स केमिस्ट्री लेकर चलें साथ में, और हिंदी इंग्लिश को हम लास्ट के 1 मंथ में कर लेंगे या फिर 1 वीक में कर लेंगे। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश एज प्रायोरिटी है हमारी। क्यों? क्योंकि वो मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट होता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो उस पर भी हमें फोकस करना है एज यूजुअल, जैसा हम हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स पे करने वाले हैं और बायोलॉजी पर करने वाले हैं। तो अब आप ले लीजिए एक पेन और एक पेपर, और हम लिखने वाले हैं सब्जेक्ट प्लान। देखिए, आपको इतना तो पता है कि हमारे पास डेडलाइन है इन द सेंस क्या? 6 फरवरी 2024 तक का हमारे पास टाइम है। टाइम बोला जाए तो आप 6 फरवरी ही मत लेकर चलिए कि हम 6 फरवरी होने से 1 वीक पहले जो है हमारी क्या करेंगे? हिंदी इंग्लिश को पिक करेंगे और ऐसा करेंगे ना, बिल्कुल भी आपको ये नहीं करना है। तो जो उनकी हिंदी और जो इंग्लिश है, वो क्या सोचते हैं बच्चे कि अरे हम ऐसे स्किप करते हुए चलते हैं इन द सेंस कि हमारे पास जो 1 वीक बचेगा, हम उस पूरे 1 वीक में हम ये हिंदी और इंग्लिश करेंगे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? उस मोमेंट पे भी पैनिक हो जाते हैं। पैनिक इन द सेंस किस तरीके से? वो सोचते हैं अरे यार हमारा फर्स्ट एग्जाम अगर हमारा हिंदी का है तो हम हिंदी पे फोकस करें, है ना, सिर्फ हिंदी पढ़े, फिर हमारी इंग्लिश बैक रह जाती है। इंग्लिश इतनी टफ नहीं और हिंदी भी इतनी टफ नहीं, लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम उसे पढ़ेंगे तो वो क्या होगा? हमारे लिए फोकसेबल होगा, और वो हमारे लिए बिल्कुल सही है। यानी साथ में पढ़ना, साथ में लेकर चलना। ठीक है, चलिए अब हम हमारा बनाते हैं सब्जेक्ट प्लान और शेड्यूल कि हम कब क्या पढ़ने वाले हैं और आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, मैनेज कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो देख लीजिए, पहले तो हम क्या करते हैं? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एज यूजुअल, जैसे बच्चों को टाइम टेबल मिलता है ना, वैसे ही हम हमारा टाइम टेबल बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि जब हमारे पास सामने एक प्लान रहता है ना, तो हम क्या हमेशा उसी को पिक करते हैं। जैसे इजी प्लान कहते हैं, हमेशा इंसान सीधे रास्ते को ही चुनता है। अगर वो यहाँ से अगर इस तरीके के रास्ते को चुनने लग जाएगा तो उसे वक्त लग जाएगा। और आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं कि बस उन्हें ये अपडेटेड है, सीधा सिंपल सा एक रास्ता मिल जाए हम तो उसी में काम खत्म कर लेंगे। बट ऐसा नहीं होता है। जो इस टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरता है वो इंसान और इस इंसान में बहुत डिफरेंस होता है ना। क्योंकि जो ये इंसान सीधा सीधा चल जाए और जो इंसान गिर उठ के करने वाला काम होता है, वो ज्यादा बेस्ट होता है एज रेफर टू दिस पर्सन। ओके, वापस हम हमारे टॉपिक पर आते हैं, बैक टू आवर टॉपिक। देखिए, सब्जेक्ट प्लान, अभी तक काफी स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा कि हम किस तरीके से प्लान को फॉलो करें और क्या चार्ट होना चाहिए, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए,
मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में एक चीज क्लियर होनी चाहिए, क्या? ब्रेक। क्योंकि अक्सर बच्चों को क्या डाउट आता है, ब्रेक कहाँ है हमारे पास ब्रेक ही नहीं है। हम पहले सुबह से लेकर 12-1 बजे तक हमारा स्कूल लें, स्कूल से बाद फिर हम घर आए, घर में हम थोड़ा सा चिल आउट, रेस्ट आउट करते हैं, खाना खाते हैं और हमारा जो भी अदर काम है हम वो करते हैं, और उसके बाद हमें जाना पड़ जाता है कोचिंग जाओ, कोचिंग से वापस आने के बाद शाम को फिर हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद हम खाना खाते हैं, देन सो जाते हैं। तो बच्चे के पास रिविजन करने का, मोस्टली रिविजन करने का टाइम नहीं होता है। आप जाइए कोचिंग्स, आप ट्यूशंस जाइए, आप बिल्कुल कोचिंग जाइए, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि जो आप पढ़कर आ रहे हैं उसे आपको रिवाइज भी करना है। रिवाइज इन द सेंस आपके पास रिविजन मेथड होनी चाहिए जो कि आप क्या करें, इस पर अप्लाई करें। तो आज हम वही करने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमने हमारा जो डे ऑफ है वो हमने संडे को ले लिया। संडे को तो आप भूल जाइए क्योंकि वो आपका डे ऑफ है, आप उसमें मस्ती मजाक करिए, खेलिए, कूदिए, हंसिए, बोलिए, सब कुछ करिए, ठीक है। हमारे पास बचे कितने, 1 2 3 4 5 डेज बचे। मैंने सैटरडे को क्यों स्किप कर दिया, क्योंकि सैटरडे आपको ऑल ऑफ द राउंड आपको टेस्ट सेशन रखना ही रखना है। जब तक बच्चे टेस्ट सेशन नहीं रखते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को टेस्ट ही नहीं कर पाते। जब तक आप अपने आप को टेस्ट नहीं करेंगे आपको पता कैसे चलेगा कि आपने पढ़ा क्या है, कितना पढ़ लिया है और किस सेक्शन में आपको अपना ज्यादा देना है। बात समझ में आ रही है? मैंने आपको सब्जेक्ट प्लान क्यों बनवा रही हूँ, क्योंकि आपको ये चीज क्लियर है कि आपका किस सब्जेक्ट में कितना आपका गेनेबल, मतलब आपका कितना प्लस पॉइंट % हो गया है, आपने कितना % उसमें से नॉलेज गेन कर लिया है। अदरवाइज ऐसा तो हो सकता है कि मैं बोल दूं आप एक वीक फिजिक्स पढ़ लीजिए, एक वीक केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, एक बायोलॉजी, एक मैथ्स, एक हिंदी और एक इंग्लिश, बट ऐसा नहीं है। मैंने ऐसा क्यों बोला है सब्जेक्ट प्लान के लिए, ताकि आप क्या करें, इस चीज पर फोकस करें, इस पर ध्यान रखें कि हाँ हमारा इस सब्जेक्ट में इतना पोर्शन हो चुका है कंप्लीट और हमारे पास ये सब्जेक्ट में हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमें इस पर फोकस करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है। सैटरडे हमने हमारा टेस्ट प्लान रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि जब तक आप अपने आप को टेस्ट नहीं करेंगे आप कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे। फर्स्टली आपको क्या करना है, आपको सेल्फ टेस्ट लेना है, आपका खुद का टेस्ट होना चाहिए। ओके, देन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। सबसे पहले देखिए, मैथमेटिक्स एक ऐसा पोटेंशियल चैप्टर होता है जिसे आपको डेली बेसिस पे टाइम देना होता है। डेली बेसिस इन द सेंस आप क्या करिए, 30 to 45 मिनट्स तो आप उसे दीजिए, या फिर आप ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि आपको 1 एक्सरसाइज करनी है या फिर आप 1 + 1 2 एक्सरसाइज कर लें, ऐसा प्लान कर लीजिए। क्योंकि जब आप ऐसी प्लानिंग्स नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये क्लियर करते हैं हम कि हमारा जो डेली बेसिस पे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स तो हमें रखना ही रखना है। ठीक है, तो मैथ्स आप ऑल राउंडेबल रख लीजिए। ठीक है, अब देखिए मैंने वेडनेसडे क्यों स्किप कर दिया है, इसका रीजन मैं आपको भी बताऊंगी आगे है। आप देखिए मैथमेटिक्स आपने डेली बेसिस पे रख दिया। अब आप क्या करिए, अब हमारे पास बच रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी एंड इंग्लिश, 4 सब्जेक्ट्स अभी भी बच रहे हैं हमारे पास। अब हमें इसे किस तरीके से डिवाइड करना होगा, बिल्कुल स्मार्टली इन द सेंस ऐसा नहीं कि हमने एक बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ लिया फिर दूसरे में भी हम दूसरे सब्जेक्ट में उतना ही पोटेंशियल लगाए। ये बात हमेशा याद रखिए कि आप एक दिन में इतना सारा पोटेंशियल नहीं लगा सकते। आपके माइंड की कैपेसिटी, और अगर आपने अभी तक याद करना स्टार्ट नहीं किया तब तो आपकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा छोटी होगी। आप धीरे धीरे कैपेसिटी को बढ़ाएं, 30 मिनट सिटिंग करिए, फिर 45 मिनट्स की सिटिंग लीजिए। इस तरीके से आप क्या करिए, धीरे धीरे डेवलप करिए अपने आप को स्टडी टाइम में। बात समझ में आ रही है मेरी? देखिए अब हम सबसे पहले, या तो हमारे पास ऑप्शन है या तो हम फिजिक्स रख लें या हम केमिस्ट्री रख लें। सो आई प्रेफर यू दैट संडे का एक बहुत अच्छा ब्रेक लेने के बाद, बिल्कुल मूड फ्रेशली होने के बाद, आप मंडे और एंड ट्यूसडे आप रखिए फिजिक्स। क्यों? फिजिक्स में बच्चों को ऐसा लगता है थोड़ा सा उसमें मैथमेटिकली हो जाता है, कैलकुलेशन आ जाता है, बच्चे घबरा जाते हैं, है ना। डेरिवेशंस हो गए, न्यूमेरिकल्स हो गए, तो बच्चे क्या करते हैं, पैनिक करने लगते हैं, हम कैसे पढ़ें कैसे नहीं पढ़ें। तो ये सब चीज़ों का हमारे पास एक क्लियर कट आउट सॉल्यूशन है। बात समझ में आ रही है ना मेरी? चलिए, तो अब देखिए मंडे ट्यूसडे बढ़िया से धमाकेदार संडे फ्रेशमेंट ब्रेक के बाद हम हमारा फिजिक्स लेते हैं मैथ्स के साथ। ठीक है, क्या लेते हैं हम? फिजिक्स लेते हैं मैथ्स के साथ, और मैथ्स के साथ फिर हमारे पास बचा केमिस्ट्री, तो हम केमिस्ट्री को यहाँ पर डाउन कर देते हैं। ओके, केमिस्ट्री हमारी यहाँ पर डाउन हो गई, फिजिक्स हमारी यहाँ पे। अब हिंदी इंग्लिश की बात करें। अब देखिए हिंदी इंग्लिश आपके पास ऑप्शनल है, आप या तो मंडे में आप हिंदी रख लीजिए या तो फिर आप क्या कर लीजिए, ट्यूसडे में हिंदी रख लीजिए। पार्टीशन का मतलब ये नहीं कि आपको दोनों पढ़ना है, दोनों नहीं पढ़ना है, आपको इसमें से चॉइस करनी है कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं या फिर इंग्लिश पढ़ रहे हैं। एज यूजुअल सेम आपको थर्सडे एंड फ्राइडे में भी करना है। ओके, थर्सडे फ्राइडे में भी आप खुद से डिसाइड कर लीजिए कि आप मंडे एंड ट्यूसडे हिंदी पढ़ने वाले हैं या फिर आप इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। देन आपका थर्सडे फ्राइडे ऑलरेडी डिसाइड हो जाएगा। अब मैंने वेडनेसडे को क्यों ब्लैंक छोड़ दिया? देखिए आपके 5 सब्जेक्ट्स आ गए। आप मैथ्स की जगह बायो कर सकते हैं। इज दैट क्लियर?
ठीक है, आप यहाँ पे भी वो कर दीजिए, यहाँ पे भी कर दीजिए। आप देखिए, अब आपको वेडनेसडे मैंने रिलीव क्यों छोड़ा था, क्योंकि आप देखिए मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप उसे 20 मिनट्स 30 मिनट्स जो वो पूरा कवर अप हो जाए सिलेबस, ऐसा नहीं है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वांट्स टाइम, टाइम मीन्स अ वेरी वैल्यूएबल थिंग। बात समझ में आ रही है आपको? तो आपको पूरा जो आपका वेडनेसडे रहेगा वो आपको मैथमेटिक्स को देना है। अब मैथमेटिक्स को देने के साथ प्लस में आपको क्या करना है, रिविजन करना है। क्या करना है आपको, रिवीजन करना है। क्या रिवीजन करना है, जो आपने मैथ्स में पढ़ा वो रिवाइज करेंगे, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा वो रिवाइज करेंगे, जो आपने हिंदी और इंग्लिश में पढ़ा आपको वो रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वेडनेसडे को रिवाइज करना है। ओके, सबसे पहले हमने क्या बोला, मंडे एंड ट्यूसडे को हमारा रहेगा मैथमेटिक्स, देन फिजिक्स, देन हिंदी और इंग्लिश। अब मैं खुद ही आपको बता दे रही हूँ, आप यहाँ पर ऑप्शनल मत करिए वरना आप वीडियो में कंफ्यूज हो जाएंगे। आप यहाँ पर रख लीजिए हिंदी को और आप यहाँ पर रख लीजिए इंग्लिश को। इज दैट क्लियर? अगर आप चाहें तो आप खुद से यहाँ पर इंग्लिश कर लीजिए और यहाँ पर हिंदी कर लीजिए और समझ लीजिए चार्ट को कैसे स्टडी प्लान होना चाहिए। देखिए, मैथमेटिक्स आप डेली करिए, आप 20 to 30 मिनट्स आप डेली करिए मैथमेटिक्स, ठीक है। और बायोलॉजी तो आप बायोलॉजी पढ़िए। फिजिक्स के लिए आप 45 to 50 मिनट्स अराउंड या फिर 60 मिनट्स अराउंड आप निकालिए और इसे पढ़िए। जैसे कि आपने मान लीजिए फिजिक्स का कोई सा भी आज एक टॉपिक उठाया है, कल पढ़ने से पहले आप उसे पहले रिवाइज करिए, देन आपका जो भी न्यू पार्ट है आप वो पढ़ना चालू करिए। सेम एज यूजुअल हिंदी, आपने कुछ भी यहाँ पर पढ़ा है आप उसे पहले रिवाइज करिए, देन उसके बाद आप अपना न्यू सेक्शन स्टार्ट करिए। फिर आते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप मैथमेटिक्स को ना पिक कर लें कि आप पहले मैथ्स ही मैथ्स करने लगे ना, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपको सबसे पहले आपका ये पढ़ा हुआ रिवाइज करना है, फिजिक्स का पढ़ा हुआ रिवाइज करना है, हिंदी का रिवाइज करना है, देन आपको आना है अपनी मैथ्स पर। और मैथमेटिक्स में आपके वेडनेसडे में एट लीस्ट वन चैप्टर तो आपका कंप्लीट होना चाहिए, है ना। मैंने आपको ऐसा नहीं बोला कि चैप्टर नंबर फर्स्ट आप उठा लें, नहीं, मैंने चैप्टर फर्स्ट नहीं बोला, मैंने आपको कहा एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 चैप्टर यू शुड हैव टू कंप्लीट योर एट वेडनेसडे। ओके, इज दैट क्लियर? वेडनेसडे को आपको 1 चैप्टर कंप्लीट करना ही है एनी हाउ, आप ये लिख कर ले लीजिए। अगर आप इस सब्जेक्ट प्लान और इस स्टडी मटेरियल से अगर आप इसके थ्रू चलेंगे तो आई एम टेकिंग द गारंटी कि आप कुछ ना सही तो भी आप 80% अबव तो स्कोर कर लेंगे। क्योंकि अगर किसी बच्चे ने भी इसको फॉलो किया, किसी भी XYZ बच्चे ने इसे फॉलो किया, तो ये तो गारंटीएबल बात है कि वो बहुत अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करेगा। क्यों? क्योंकि जब उसने पूरे वीक पढ़ाई की है, संडे को उसने बकायदा एकदम रेस्ट लिया है और बिल्कुल इस चीज़ पर फोकस किया है, ये जो मैंने आपको सब्जेक्ट प्लान दिया है, देन वो बच्चा कैसे फेल हो सकता है, आप मुझे एक बात बताइए। क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा ऐसा नहीं कि वो कहीं भी पढ़ सकता है, लेकिन वो भी क्या करता है, एक तरीके से अपना एक स्टडी प्लान लेकर चलता है साथ में, और अपनी क्या करता है, कुछ ट्रिक्स, कुछ आइडियाज, कुछ मेंटोर, कुछ गाइडेंस लेकर चलता है। कोई भी इंसान, अगर मान लीजिए आप घर ही बना रहे हैं, तो आपको घर बनाने के लिए भी ना पहले बेस प्रिपेयर करना होता है कि आप बेस कैसा रहेगा। जब मान लीजिए बच्चे ने यहाँ से पूरा बेस प्रिपेयर कर लिया, उसने 2-3 मंथ में मान लीजिए उसने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया सिलेबस इस स्टडी प्लान के थ्रू, देन उसके पास ऑलरेडी 3 to 2 मंथ्स लेफ्ट रहते हैं रिवीजन पोर्शन के लिए। जबकि मैं यहाँ पर भी आपको रिवीजन करवा रही हूँ, साथ में आपके पास इतना टाइम लेफ्ट रहेगा इन सब को फॉलो करने के बाद। अब आपको समझ में आ रहा है कैसे फॉलो करना है, आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। आपको ये फॉलो करना है स्टडी प्लान को, इस चार्ट को आपको मेंटेन करना है। सैटरडे को आपको टेस्ट लेना है, संडे आपका डे ब्रेक रहेगा। टोटली आप डे ब्रेक लीजिए संडे को। कोई भी आपसे ऐसा नहीं कह रहा है या संडे को ये मत करिए वो मत करिए, आप बिल्कुल घूमिए, इंस्टा स्क्रॉल करिए, आप फ्रेंड्स से बातें कर लीजिए, है ना। आप अपने एक्स्ट्रा जो भी XYZ काम है आप वो सारे काम करिए, लेकिन आप इस स्टडी प्लान को फॉलो भी करिए साथ में। अगर आपने ये फॉलो कर लिया देन आप बिल्कुल बोर्ड एग्जाम को फोड़ कराएंगे। बात समझ में आ रही मेरी? जैसे बोलते हैं ना बच्चे, अरे तेरा एग्जाम कैसा गया, बहुत अच्छा गया। तो क्यों अच्छा जाता है बच्चे का एग्जाम? इसीलिए अच्छा जाता है क्योंकि वो यहाँ पे फोकस करता है, वो कंसिस्टेंसी बनाकर रखा है। अगर आप कंसिस्टेंसी से अगर 1 हफ्ते भी ये पढ़ लेना तो अप्रोक्सीमेटली आप 2 दिन में हाफ चैप्टर करेंगे तो इज इक्वल्स टू 1 चैप्टर, 1 चैप्टर इज इक्वल्स टू 2 चैप्टर। अगर आप इसमें भी हाफ कर ले रहे हैं तो आप 0.5 समझ लीजिए या फिर 1 ही समझ लीजिए, क्योंकि इतनी कैपेसिटी तो होगी। यहाँ से आपने मैथमेटिक्स का 1 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, फिर यहाँ पे 2 चैप्टर। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो मैं गारंटी ले रही हूँ कि 10 to 15 वीक्स में यू शुड कंप्लीट द होल सिलेबस। इज इट्स माई गारंटी। क्यों गारंटी ले रही हूँ मैं? क्योंकि ये जो प्लान है
ये प्लान मैंने मेरे 12th स्टैंडर्ड में फॉलो किया था, मेरे फ्रेंड्स ने फॉलो किया था, और जिन बच्चों को मैं अभी पढ़ा रही हूँ वो बच्चे भी ये प्लान फॉलो करते हैं। और अगर आप इस प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे देन यू आर द वेरी इंटेलिजेंट गाय। बात समझ में आ रही है मेरी? तो आपका जो स्टडी प्लान, आज का जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट क्लियर कर चुकी हूँ मैं बच्चों को कि ये आपको पढ़ना है और इससे आपको फॉलो करना ही करना है, इसे आप छोड़ नहीं सकते हैं बिल्कुल भी ना। आप एक भी दिन अगर आप स्किप कर रहे हैं, आप स्किप कर लीजिए, अगर आपकी तबीयत खराब है, कुछ एक्सवाइजेड काम है, लेकिन आप क्या करिए, संडे आप उस चीज को बंक ना करें, संडे आप पढ़ाई करें मतलब उस चीज को कवर अप करें। बात समझ में आ रही? कवर करना है ना। जैसे कि हम कहें, अगर मान लीजिए बच्चा फरवरी में सोच रहा है कि अब जनवरी आ गई, अब हमें पढ़ना है, तो एक महीने में भी अगर वो बच्चा लगन से पढ़े तो वो पढ़ सकता है। बात समझ में आ रही है मेरी आपको? तो अब आपने ये स्टडी प्लान लिख लिया है, अब आप इसे फॉलो कर लीजिए, एक चार्ट पे बना लीजिए, घर पर स्टिक कर लीजिए, और जहां भी आप पढ़ते हैं उस जगह पर स्टिक करिए। इस स्टडी प्लान को अगर आप फॉलो करेंगे देन यू गेट द वेरी बेस्ट रिजल्ट्स ऑफ योर सेल्फ। ओके, ठीक। सो अब आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ही धमाकेदार वीडियोस के लिए और इम्पोर्टेंट न्यूज़ के लिए, एंड बेल आइकन दबाना ना भूले, लाइक करिए। ओके।